इस बेहतरीन सेशन के साथ हाजिर हूं और आज देखेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होती है। तो देखो सबसे पहले तो बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक्स की, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में n। यहाँ पे जो टाइमिंग चलेगा बच्चों वो पावर में चलेगा, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि CI है और CI में क्या होता है कि हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। CI में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, इसलिए इसकी जो टाइमिंग चलेगी वो पावर के रूप में चलेगी। क्लियर है? चलो, एक बात कहता है कि जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली संयोजित होता है, जब इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली संयोजित होता है तो रेट को आधा किया जाता है। रेट को क्या करते हैं हम लोग, आधा करते हैं, और टाइम को क्या कर देते हैं हम लोग, दुगना कर देते हैं। टाइम को क्या करते हैं बच्चों, दुगना कर देते हैं। टाइम को क्या करते हैं, दुगना करते हैं। क्लियर है? लेकिन जब कंपाउंडेड जब क्वार्टरली संयोजित होता है, क्वार्टरली मतलब तिमाही संयोजित होता है, तो रेट में हम लोग 4 से क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं, और टाइम में 4 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बात समझ में? जब हाफ ईयरली चलेगा, छमाही चलेगा, तो रेट हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। जो भी रेट दिया रहेगा उस रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। और जब क्वार्टरली चलेगा, तिमाही चलेगा, तो रेट में 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम में 4 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो एक बेसिक सा सवाल हम लेके चल रहे हैं बच्चों की प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 4000, रेट है 5%, टाइमिंग है 2 साल, CI कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग करते क्या हैं कि अगर हम बेसिकली बात करें तो एक फार्मूला लगा सकते हैं। CI बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में आपका T। अब फिर ये पूरे को ब्रैकेट में ले लो, पूरे को ब्रैकेट में लेने के बाद यहाँ से फिर से आप क्या करो, P माइनस कर दो। यहाँ से फिर से आप क्या करो कि P को माइनस कर दो। तो एक तो आपका ये तरीका है कि इस पे आप सोल्व करोगे, पुट करोगे, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। दूसरा क्या तरीका है बच्चों की 5%। देखो कैसे फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। 5% मतलब क्या होता है, 1/20। 5% मतलब क्या होता है बच्चों, 1/20। यानी ये जो 20 होगा, ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे होगा, आप देखे थे डिनोमिनेटर यहाँ पे जो होगा वो एज ए प्रिंसिपल काम करेगा। क्या काम करेगा, एज ए प्रिंसिपल काम करेगा। और ये जो न्यूमरेटर होगा वो किस रूप में काम करेगा, तो इंटरेस्ट के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा सर, इंटरेस्ट के रूप में काम करेगा। क्लियर है? तो देखो जैसे प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 20 है, और अमाउंट आपका क्या बन जाएगा, तो देखो 1 का इंटरेस्ट है, 1 रुपये का इंटरेस्ट है, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, 21। क्लियर है? अब देखो हम जानते हैं कि टाइमिंग पावर में चलती है और 2 साल के लिए दे रखा है, तो हम लोग इसकी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो मिलेगा हम लोगों को, वो 400 रेशियो क्या मिलेगा, 441। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो मिलेगा वो 400 रेशियो 441 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि प्रिंसिपल हमारा 400 यूनिट है, तो अमाउंट हमारा 441 यूनिट है। तो यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 41 यूनिट। इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 41 यूनिट। अब देखो किताब बोल रहा है कि प्रिंसिपल 4000 है, किताब बोल रहा है कि प्रिंसिपल हमारा 4000 है, और हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल हमारा 400 है। किताब बोल रहा है कि प्रिंसिपल 4000 है, जबकि हम बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 400। और हमें निकालना क्या है बच्चों, इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, तो 41 मिला है। क्लियर? तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 चांस में कट जाएगा, और इस प्रकार यहाँ से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 410 यूनिट, 410 रुपया। इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा हमें, 410 रुपया। तो एक तो तरीका ये हो गया आपका कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा क्या तरीका है कि कैसे, और दूसरा क्या तरीका है, तो देखो सबसे पहले तो आप देखो कि प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 4000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है भैया, 4000 दे रखा है। तो देखो 4000 दे रखा है, ये आपका पहला साल है और ये आपका क्या है भैया, दूसरा साल है। ये आपका पहला साल है और ये आपका क्या है,
दूसरा साल है। तो देखो पहले साल हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4000 का 5% कितना हो जाएगा 200। दूसरे साल भी हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा यानी 200। अगर हम ये 200 और ये 200 जोड़ दें तो ये हमारा 200 प्लस 200 400 एज ए ऐसा ही काम करेगा। अगर ऐसा ही पूछा होता तो कर सकते थे, अरे दूसरे साल भी 5% मिलेगा ना। अब देखो हमें क्या निकालना है सीआई, और सीआई में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सीआई में इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है। सीआई में क्या होता है कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, यानी 200 का 5%, 200 का 5% कितना हो जाएगा बच्चा 10 हो जाएगा। और इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट की राशि कितनी हो जाएगी, तो देखो 200 प्लस 200 प्लस 10 यानी टोटल कितनी हो जाएगी 410 यूनिट। कितनी हो जाएगी बच्चों 410 यूनिट। क्लियर है। चलो अब देखो वही सवाल वही है, और भी तरीके हैं, हम तरीके बताना चाह रहे हैं हम आपको कि कैसे कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो अगला जो तरीका है हम लोगों का कि वो है हमारा परसेंटेज मेथड। जैसे बात कर लें फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए अगर हम बात करें तो फॉर 2 ईयर हमारा जो CI % का फॉर्मूला चलता है वो क्या होता है 2R ऑब्लिक कर लो R² बट्टा मत समझना 2R ऑब्लिक R²। जैसे बात करो 5% के रेट से अगर हम बात कर लें 5% के रेट से अगर हम बात कर लें 2 साल का, तो सबसे पहले तो R² करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25। फिर 5 गुना क्या करेंगे 2 इंटू R, यानी R हमारा 5 है, 5 गुना 2 यानी 10। और क्या करेंगे बच्चों पीछे से 2 डिजिट पर क्या बैठा देंगे डेसिमल। यानी सिंपल सी बात करें तो 5% के रेट से 2 साल का जो CI होगा वो क्या होगा 10.25% होगा, है ना। उसी तरह से अगर हम बात कर ले, जैसे बात कर लो 8% के रेट से 2 साल की, तो 8% के रेट से 2 साल की अगर हम बात करें तो पहले तो R² करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। फिर 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16, 16.64%। क्लियर है। जैसे बात कर लें बच्चों हम लोग 10% के रेट से 2 साल का, 10% के रेट से 2 साल की अगर हम बात करें तो 10 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 100, 100 का 00 हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है, एक कैरी हो गया, फिर हो गया 10 गुना 2 20, 20 और एक कितना हो जाएगा 21 यानी 21%। फिलहाल जो हम लोगों का सवाल है, फिलहाल जो हम लोगों का सवाल है वो क्या है कि 5% के रेट से 5% के रेट से 2 साल का CI निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधी देखेंगे, अगर हम लोगों को याद रहेगा तो देखो करना क्या है कि जहाँ पे पढ़ते हो जहाँ पे सोते हो उसको लिख के साट दो और सुबह शाम एक नज़र दौड़ाओ, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे हम लोगों को 5% के रेट से 2 साल का निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 5% के रेट से 2 साल का क्या होता है भैया 10.25%। क्या होता है 10.25%, 10.25% ऑफ किसका भैया तो 4000 का, प्रिंसिपल 4000 है ना, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 410। क्लियर है। तो एक तो तरीका ये है आपका CI निकालने का। दूसरा और जो रामबाण तरीका है CI निकालने का वो हम आपको बताते हैं, उससे आपका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, सारा का सारा उससे आपका क्या हो जाएगा भैया समाप्त हो जाएगा। कैसे, तो आपको 2 साल के लिए याद रखना है, 2 साल के लिए आपको याद रखना है बाहुबली ट्रिक है। 2 साल के लिए आपको याद रखना है 2:1। क्या याद रखना है 2:1। 2 साल के लिए आपको रेशियो क्या याद रखना है बच्चों, तो 2:1 याद रखना है ना। अब बात करो कि 3 साल, अगर 3 साल की बात करेगा तो 3 साल के लिए क्या याद रखेंगे हम लोग 3:1। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 4:6:4:1। अगर उसी तरह से अगर बात कर ले 5 साल के लिए तो हमें याद रखना है 5:10:5:1। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सब क्लियर कर सकते हैं। हालांकि 2 साल 3 साल 4 साल आता है, 5 साल हम आपको एडवांस में पढ़ा दिए। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा, है ना।
तो देखिए 2 साल की जो रेशियो है वो क्या दे रखी है, 2 साल की रेशियो दे रखी है 2:1, 2:1। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि प्रिंसिपल हमारा क्या था, 4000 था। 4000 पे सबसे पहले 5% के रेट से हम लोग CI निकालते हैं। तो सबसे पहले सीधा सीधी अगर बात करो तो 4000 का 5% निकालते हैं। तो 4000 का 5% कितना हो जाएगा भैया, 4000 का 5% हो जाएगा 200 रुपया। 4000 का 5% कितना हो जाएगा, 200। और हम जानते हैं कि CI में क्या होता है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट भी क्या लेता है भैया, इंटरेस्ट लेता है। यानी 200 का फिर निकालेंगे हम लोग क्या, 200 का फिर निकालेंगे हम लोग 5%। तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार टोटल जो हो जाएगा हमारा वो 200 दूनी कितना हो जाएगा, 400। क्लियर। और 10 गुना 1 कितना हो जाएगा, 10। और इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट की राशि जो हमारी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 410 रुपया। क्लियर है। तो ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करेंगे। अब देखो 4 मेथड बताने का मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि हर मेथड का अपना अपना इस्तेमाल है, हर मेथड का अपना अपना इस्तेमाल है। कहाँ पे कौन सी मेथड लगेगी सबका अपना अपना महत्व है, इसलिए हम लोगों ने इतने सारे मेथड को रखे हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रिंसिपल फाइंड करो। रेट है हमारा 10%, टाइमिंग है 3 साल, CI है 6620, है ना। क्या निकालना है हम लोगों को, यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है, रेट है हमारा कितना भैया, रेट है हमारा 10%। तो देखो 10% इज इक्वल टू, हम जानते हैं 10% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10। 10% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10। यानी हमारा प्रिंसिपल 10 यूनिट है तो 1 यूनिट उस पर इंटरेस्ट लगा है। तो अगर हम बात करें तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 11 यूनिट का हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, 11 यूनिट का हो जाएगा। वही अगले साल, अब देखो 3 साल के लिए बोला है तो हम लोग सीधा सीधी इसका क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। सीधा सीधी इसका हम लोग क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो ये हमारे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। तो 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000, और 11 का क्यूब हो गया 1331। 11 का क्यूब हो गया 1331। क्लियर है, देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना है, प्रिंसिपल जो है वो आपका देख रहे होंगे कि प्रिंसिपल आपका 1000 यूनिट आ गया और अमाउंट जो आ गया वो 1331 आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 331 यूनिट का इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो रहा है, 331 यूनिट का प्राप्त हो रहा है। आप देखियो कि किताब बोल रखा है आपको कि 6620 है, नियत का तुलना नियत से। किताब का नियत मान ऊपर, हमारा नियत मान कहाँ नीचे, किताब का नियत मान 6620, हमारी नियत मान नीचे 331। इनटू क्या हो जाएगा, हमें तो निकालना है प्रिंसिपल ना। तो प्रिंसिपल हमारी कितनी यूनिट है, 1000 यूनिट है। प्रिंसिपल हमारी कितनी है भैया, 1000 यूनिट है। और इस प्रकार जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 चांस में कट जाएगा, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। एक तो तरीका ये है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। अब रह गई बात परसेंटेज मेथड की। तो देखो फॉर याद रखना पड़ जाएगा आपको कि फॉर 3 ईयर, और 3 ईयर CI परसेंट इज इक्वल टू होता है, CI परसेंट इज इक्वल टू होता है 3R स्क्वायर ऑब्लिक R क्यूब। क्लियर। क्या होता है, 3R ऑब्लिक 3R स्क्वायर ऑब्लिक R क्यूब। जैसे अगर हम बात करें कि 5% के रेट से, 5% के रेट से 3 साल का CI, तो 5% के रेट से 3 साल का CI, सबसे पहले तो 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है। 5 का क्यूब कितना, 125, 125 का 25, कैरी कितना हो गया 1। फिर देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहले R स्क्वायर है, R स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना फिर क्या करेंगे 3, पहले R स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 3 75, और 75 और एक कितना हो जाएगा 76। क्लियर। फिर R इंटू 3 यानी 5 गुना 3, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ पे जो बेटा डेसिमल पड़ेगा वो पीछे से 4 डिजिट पे पड़ेगा,
यहाँ पे जो डेसिमल पड़ेगा वो पीछे से कितने डिजिट पर पड़ेगा, तो 4 डिजिट पर पड़ेगा। क्लियर है, यानी 15.7625%। जैसे अगर बात कर ले कि 6% के रेट से 3 साल का, 6% के रेट से 3 साल का, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 का क्या लिखेंगे, 16। कैरी कितना हो गया, 2। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 जा कितना 108, और 108 और 2 कितना हो जाएगा 110। 110 का क्या लिखेंगे 10। कैरी कितना, हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है। कैरी कितना हो गया भैया, तो 1 हो गया, है ना। अब यहाँ से देखो 6 3 जा कितना 18, और 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो 19.1016%। क्लियर है, क्लियर है ना। रिपीट कर लो एक बार, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 216 का 16 कैरी 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 3 108, 2 110 का 10 कैरी 1, 6 3 18 1 19। जैसे बात कर लो भैया 10% के रेट से 3 साल का, तो 10% के रेट से 3 साल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखने में दिक्कत होगी, है ना। तो 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब 1000, 1000 का 00, 1000 का 00, है ना। 1000 का 00, कैरी कितना हो गया भैया 10, कैरी कितना हो गया 10। फिर क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 3 300, 300 प्लस 10 310, 310 का क्या हो जाएगा 10, कैरी कितना हो गया 3। फिर हो जाएगा आपका 10 गुना 3 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा भैया 33, 33.1%। अब देखो इस पे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि 10% के रेट से 10% के रेट से 3 साल का CI हमें निकालना था। 10% के रेट से 3 साल का, तो 10% के रेट से 3 साल का CI, तो CI किताब बोल रखा है कितना 6620, किताब बोल रखा है 6620, है ना। और हम बोल रहे हैं कि 10% के रेट से 3 साल का CI कितना है 33.1%, है ना। तो देखो परसेंटेज के केस में प्रिंसिपल आपका कितना होगा भैया 100% होगा, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, तो 20,000। क्लियर है, तो इस तरह से आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार पहला सवाल हम लोगों का आ रहा है। सिंपल वे में बात करें तो सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ at compound interest in 15 year, double itself at compound interest in 15 year, how many year will it become 8 times। देखो यहाँ पे कंपाउंड है, जैसे इस तरह की सवाल हम लोग SI में भी देखे थे, और इस तरह की सवाल हमें CI में भी देखने को मिल रही है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पे थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी सवाल पे, और कुछ खास नहीं है। देखो कैसे बनाना है सवाल को, देखो कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका कितना होता है 100%। 100% मतलब बेटा 1 होता है ना। डबल हो गया मतलब अगर हम अमाउंट 1 की बात करें तो डबल हो गया मतलब कितना हो गया 2 हो गया। अब सिंपल वे में बात करो कि 1 रुपया लगाए थे, डबल हो गया मतलब दुगना हो गया। कितना हो गया, दुगना हो गया, और दुगना होने में आपको लग गया कितना 15 साल। आपके पैसे को डबल होने में कितना साल लग गया 15 साल। फिर अगर हम इस पैसे को क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं CI है, और CI में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। यानी अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया 2 हो गया। अब जब हम इसको फिर डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, यानी फिर लग जाएगा, फिर डबल करने में लग जाएगा कितना साल, तो 15 साल। डबल करने में लग जाएगा फिर हमें 15 साल। फिर इसको डबल करेंगे, हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन रहा है। ये एक पल के लिए अमाउंट है, लेकिन जब इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। जब हम इसको फिर डबल करेंगे मतलब कितना हो जाएगा 8, और ये 8 टाइम्स होने में फिर हमें क्या लगेगा, फिर डबल करेंगे तो फिर हमें कितना लग जाएगा भैया 15 साल लग जाएगा। और इस प्रकार टोटल 8 टाइम्स होने में कितना साल लग जाएगा, तो 45 साल लग जाएगा। 8 टाइम्स होने में टोटल कितना लग जाएगा बच्चों, तो 45 साल लग जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज ₹20 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹10। 2 साल का किसी निश्चित राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो ध्यान से
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भैया, हमारा 20 रुपया है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 10 रुपया। देख पा रहे होंगे कि 2 साल की बात कर रहा है और CI हमारा 20 रुपया है और SI साधारण ब्याज 10 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखो अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करो तो ये अगर बात करें तो ये पहला साल है हमारा और ये दूसरा साल है हमारा, ये दिस इज SI एंड दिस इज SCI। बात को समझना। अब SI हमारा 10 रुपया है, SI हमारा क्या है बेटा, 10 रुपया है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक साल SI कितना होता है, बराबर होता है, यानी पहले साल 5 रुपया तो दूसरे साल भी कितने लगेंगे, 5 रुपया लगेंगे। क्लियर है ना। और दूसरी बात, हम लोग एक चीज स्टार्टिंग में देखे थे पिछले क्लास में कि हम देखे थे कि 1 साल तक बात करें पहले साल की, तो 1 साल तक के आपके SI और CI दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल तक SI और CI दोनों बराबर होते हैं, यानी पहले साल CI कितना मिला है बेटा, 5 मिला है, और टोटल CI 20 है। इसका मतलब है कि दूसरे साल CI कितना मिला है, 15। दूसरे साल जो CI मिला है वो कितना मिला है, 15 मिला है। इस प्रकार आप देखो कि पहले साल से दूसरे साल कितना बढ़ गया भैया, कितना बढ़ गया, इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 10 रुपया। अब देखो ये 10 रुपया क्यों बढ़ा, अरे प्रिंसिपल तो फिक्स था, 10 रुपया क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लिया, यानी कितना बढ़ गया भैया, 10 रुपया बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा, तो 5 से बढ़ा, यही 5 से बढ़ा ना भैया, यही पैसा जो है ना, इंटरेस्ट भी तो इंटरेस्ट लेता है ना। कितना प्रतिशत बढ़ा, तो इंटू 100 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना प्रतिशत बढ़ा सर, तो 200%। कितना परसेंट बढ़ गया, तो 200% बढ़ गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि when a certain principal is invested at the rate of 16.66% per annum, when a certain principal is invested at the rate of 16.66% per annum compound interest instead of 12.5% per annum for 2 years, the interest is 550 more, find the principal। कहता है कि जब किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है, जब किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% के स्थान पर 16.66% हो जाती है, 12.5% के स्थान पे 16.66% हो जाती है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 550 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करें। देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ खास नहीं है, बस आपको चीजों को समझना है ना। कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है। देखो सबसे पहले तो 12.5% इज इक्वल टू क्या होता है, 12.5% इज इक्वल टू 1/8 होता है ना। फिर है हमारा 16.66% मतलब क्या होता है बेटा, 1/6 होता है। अब देखो बेटा बोला क्या कि प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल आपका क्या है, सेम है। ये प्रिंसिपल 8 है और ये प्रिंसिपल 6 है, सेम तो है नहीं। सबसे पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। LCM 8 और 6 का LCM कितना हो जाएगा, 24। यानी हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 24 यूनिट। लेकिन 24 नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि टाइमिंग हमारा कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है। तो देखो अगर टाइमिंग 2 साल दे रखेगा ना, तो प्रिंसिपल जो हम एज्यूम करके चलेंगे वो 24 का स्क्वायर एज्यूम करके चलेंगे। लेकिन वही अगर टाइमिंग 3 साल का दे रखेगा तो फिर क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 4 साल का रहेगा तो क्या करेंगे, पावर 4 कर देंगे। इस तरह से अगर हम लोग स्क्वायर क्यूब करके अगर प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि प्रिंसिपल अब देखो 24 है ना, तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 576 है। कितना है भैया, 576। क्या कर दिए, तो 24 का हम लोग स्क्वायर कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखो 576 हम प्रिंसिपल मान दिए, तो बात कर ले पहले साल। तो पहले साल यहाँ पे अगर बात करें पहले साल तो 12.5% मतलब 1/8 लगेगा, यानी 64। दूसरे साल बात करें तो दूसरे साल भी 1/8 इंटरेस्ट मिलेगा, यानी फिर 64। अब क्या होता है, CI में अंतर तो यही ना होता है कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये 64 का भी 1/8 लग जाएगा। तो 64 का 1/8 लगाओगे तो फिर 8 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ से जो टोटल आपको फिर दिखना बंद हो जाएगा, है ना। हम हट जाते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 64 और 64 कितना हो जाएगा, 128।
128 और 8 कितना हो जाएगा? यहाँ से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों वो कितना हो रहा है? 136, 64, 64, 64, 128 और 128 और 8 कितना हो जाएगा? 128 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 136। क्लियर है? 136 हो गया। अब देखो दूसरे वाले रेट से हम लोग देखते हैं, तो दूसरे वाले रेट से प्रिंसिपल तो हमारा वही है, प्रिंसिपल तो हमारा कितना है? 576 ही है। और दूसरे वाले से अगर हम बात करें तो ये हमारा पहला साल और ये हमारा दूसरा साल। और यहाँ पे देखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66 मतलब 1/6। अगर हम इसका 1/6 करते हैं तो 6 से अगर इसमें भाग दो तो 9 छक्के 54, 9 हो जाएगा, 9 छक्के 54 और 6 छक्का 36, 96 हो जाएगा। और यहाँ भी 96 हो जाएगा, है ना। इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है तो 96 का 1/6 करोगे तो हो जाएगा आपका 16। यानी यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों वो कितना मिल रहा है? तो 6 6 6 18। यहाँ पे जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो कितना हो रहा है? टोटल 6 6 6 18 का 8 कैरी 1 हो गया, 9 9 18 और 1 19, 19 और 1 कितना? 20, यानी 208 रुपया। कितना हो रहा है भैया? 208 रुपया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है? 136 मिल रहा है। तो बोला है 550 ज़्यादा मिलता है, जबकि हम देख रहे हैं कि भरवली कितना ज़्यादा मिलता है। भरवली कितना ज़्यादा मिलता है भैया? तो 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? कहाँ गया? 8 में से 6 गया तो हो गया 2, है ना। फिर ये हो जाएगा आपका 9, 10, 10 में से 3 गया तो हो गया कितना? 7। क्लियर है? 10 में से 3 गया तो हो गया कितना भैया? तो डिफरेंस आ रहा है 72 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 72 का आ रहा है। और हमारे ख्याल से लग रहा है कहीं पे मिस्टेक हो रही है। ओह माय गॉड, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। और यहाँ पे आपका 576 का 1/8 करेंगे तो ये 64 ना, बल्कि ओह माय गॉड ये गलती हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। देखो क्या करेंगे? 576 का 1/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 7 56, वो 72 होगा, 72 होगा। ये पहले साल 72 तो दूसरे साल भी 72। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेगा तो इसका भी 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर जोड़ो तो 2 2 4 4 और 9 कितना? 13 का 3 कैरी आपका 1 हो गया, 7 7 14, 14 और 1 15 हो गया, 153। क्लियर है? देख लो फिर से एक बार जोड़ के, 2 2 4 और 9 13 के 3 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15। अब यहाँ पे देखो कि अब जो अंतर आ रहा होगा ना हम लोग का, अब जो अंतर आ रहा है, सॉरी, अब जो अंतर आ रहा है 8 में से 3 गया तो हो गया 5। और यहाँ पे देखोगे कि 10 10 में से 5 गया तो 5, यानी अब जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 55 का आ रहा है। अब देखो कि किताब बोला कि अंतर 550 का है, किताब बोला कि अंतर 550 का है, जबकि हम बोल रहे हैं कि अंतर कितने का है? 55 का है। और निकालना क्या है हम लोगों को? निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है भैया? 576। यही है तो एज्यूम करके चले हैं हम लोग। अरे 576 ही तो एज्यूम करके चले हैं ना। इसको काटोगे तो ये 10 चांस में आपका कट जाएगा, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा भैया 5760। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 5760। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू बी रुपीज 9680 इंटू ईयर। कोई भी मूलधन, कोई निश्चित धनराशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के किसी विशेष दर से, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चक्रवृद्धि ब्याज के किसी विशेष दर से 2 साल में 9680 हो जाती है और 3 साल में 10,648 हो जाती है। इस टाइप की भी सवाल हम लोग देखे थे एसआई में। तो देखो क्या है कि 2 साल में हमारा क्या हो जा रहा है भैया? 2 साल में हमारा 9680 हो जा रहा है। 2 साल में 9680 हो जा रहा है। और 3 साल में कितना हो जा रहा है भैया? 3 साल में हो जा रहा है 10,648। ठीक है? कोई प्रिंसिपल सीआई के किसी विशेष दर से 2 साल में 9680 हो गया और 3 साल में 10,648 हो गया। तो देखो सबसे पहले तो देखो बेटा कि कितने साल का गैप है। कितने साल का गैप है? तो 1 साल का गैप है। यहाँ पे देखो कि कितने रुपए का गैप है? तो 968 रुपीज का गैप है।
यानी ये 1 साल का क्या है, इंटरेस्ट है। ये 1 साल का क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब हमको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 968 इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम कितना भैया, 1 साल। 1 साल का ही तो इंटरेस्ट है ना। अब देखो आप जैसे मान लो कि आप होली में गए घर, आपके दादाजी बोले देखो ना बैंक में पैसा रखे थे 2 साल में 9680 हो गया, है ना। फिर अगले साल होली में गए घर, फिर आपके दादाजी बोल रहे कि देखो आपकी फिर मैसेज आया है 10648 हो गया। तो ये क्या है, दादाजी का क्या पैसा बढ़, पैसा थोड़ी ना इन्वेस्ट किया दादाजी। दादाजी का क्या बढ़ रहा है बेटा, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्लियर है ना, दादाजी का क्या बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो 2 साल में 1 साल का ये क्या है, इंटरेस्ट 968 इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 9680। प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 9680। और इस प्रकार आप कैलकुलेट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 10% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का, अगला सवाल कहता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट, compound interest amount to be rupees 6690 in 3 year, 6690 in 3 year and rupees 10035 in 6 year. Find the sum of money. यही बात करा है ना, फाइंड द सम ऑफ मनी। तो देखो सबसे पहले तो कहा क्या कि कोई भी प्रिंसिपल है जो कि सीआई के किसी विशेष दर से, सीआई के किसी विशेष दर से 3 साल में 6690 हो जाती है। अगर बेटा हम इसको एक बार कंसेप्चुअली बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3 इज इक्वल टू 6690, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर का 6 इज इक्वल टू 10035, ये समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब डिवाइड तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा, P तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अरे डिवाइड करोगे तो P कैंसिल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 और इसी का पावर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10035 और डिवाइडेड बाई 6690, ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से इसको क्या करोगे कि वैल्यू क्या करोगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे और इस प्रकार सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, है ना। इस प्रकार सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हम लोगों को शॉर्टकट चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे क्या शॉर्टकट हो सकता है ना। इसके एक पंडित जी वाले भी फार्मूला होते हैं और हमारी मन कर रही है कि हम पंडित जी वाले फार्मूले पे इसको सोल्व कर दें, क्या, चलो देखते हैं। बताना तो हमें दोनों है। आइए क्या कहता है पंडित जी वाला फार्मूला, क्या कहता है कि कोई प्रिंसिपल टी ईयर में, कोई प्रिंसिपल टी ईयर में x रुपया हो जाती है, टी ईयर में कितना रुपया हो जाती है, x रुपया हो जाती है। और 2t ईयर में क्या हो जाता है, y रुपया हो जाता है। 2t ईयर में क्या हो जाता है बच्चों, y रुपया हो जाता है ना। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। यानी हम कह सकते हैं कि 3 साल में 6690 हो गया और 6 साल में 10,035 हो गया। यानी 3 साल में कितना हुआ है भैया 6690 और 6 साल में कितना हुआ है 10035। तो अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 6690, पहले वाले अमाउंट को 2 बार गुना करो 6690 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10035। क्लियर है।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना, ओह माय गॉड, यहाँ ऑप्शन एरर है, आपका उत्तर हो जाएगा 4460, उत्तर हो जाएगा आपका क्या 4460। निकालना है हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है और ऑप्शन रॉन्ग है, क्लर्कियल मिस्टेक है, ठीक है। उत्तर जो होगा आपका वो 4460 होगा, है ना, उत्तर जो होगा 4460 होगा। और ऐसे ही सवाल में रेट निकालने के लिए हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जब ये पंडित जी का फार्मूला कैसे फेल होता है, ये पंडित जी का फार्मूला कैसे फेल होता है, अगर फेल हो जाए तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए सेवा।